तो हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो पिछली क्लासों में हमने स्क्वायर एंड रूट्स का हमने 84 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। आज आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ये बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन ये इस चैप्टर स्क्वायर एंड रूट चैप्टर से ये क्वेश्चन रख दिया है। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन सर्च एंड इंडाइसिस में पूछा जाता है। सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर का क्वेश्चन है, वो भी हमारा चैप्टर इस बुक में दे रखा है, अलग से दे रखा है। तो हम उस चैप्टर के बारे में अलग से पढ़ाएंगे। तो हमारी जो बुक चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक चल रही है। इसमें हमारा जो है स्क्वायर रूट, हमारा 5वां चैप्टर स्क्वायर रूट चल रहा है हमारा। उसमें ये क्वेश्चन हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन है स्क्वायर एंड रूट्स में। लेकिन हमारा उसी आधार पर 9 चैप्टर हमारा घातांक एवं करड़ी सर्च एंड इंडाइसेंस चैप्टर है। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, सर्च एंड इंडाइसेस चैप्टर में बताएंगे। लेकिन उसका शॉर्ट तरीका से हम बता दे रहे हैं, तब तक हम आपको शॉर्ट बता दे रहे हैं। तो उसका तब तक शॉर्ट मेथड देखिए, आप शॉर्ट मेथड देखिए उसका। तो ये 85 क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर एंड रूट्स चैप्टर में, 85 क्वेश्चन दे रखा है। तो हम इसका शॉर्ट तब तक बता दे रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है, इसको जो सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/बाई और xn लास्ट में पद होता है, xn जो लास्ट पद होता है, और फर्स्ट पद x1। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है, इस आंसर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये 1/बाई क्या होता है? बाई होता है डिफरेंस, बाई होता है इनका डिफरेंस, अथा अब अंतर, बाई होता है इनका अंतर, ठीक है। और जो जो xn होता है, xn लास्ट पद, लास्ट टर्म या लास्ट पद, अंतिम पद, ठीक है। और x1 होता है प्रथम पद, पहला पद, प्रथम पद। तो अर्थात हम यहाँ रखते हैं, तो इसका जो अंतर होगा, तो देखिए 2 एक का अंतर है, 3 और 2 1 का अंतर है, 4 और 3 1 का अंतर है। तो डिफरेंस तो इसका है 1, 1 का है। तो बाई बराबर आ गया हमारा 1, और xn लास्ट पद है हमारा 100, रूट 100, और फर्स्ट पद है हमारा 1। तो यहाँ से तो आ जाएगा 100 का 10 और -1, तो हमारा जो मान आ गया वो आ गया 9। हमारा जो मान आया वो 9, जो सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा? ये तो हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, 30 सेकंड में इसका आंसर, हमने इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। अब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, एक्सटेंड करके दिखाते हैं किस प्रकार ये क्वेश्चन आता है, ये किस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है। तो देखिए, अब इसको एक्सटेंड करते हैं हम सेकंड फॉर्मूले से। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम फिर अपना वही मेथड स्क्वायर रूट वाला निकालेंगे, इसके कंजुगेट से हम गुणा करेंगे। इसके कंजुगेट से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 + √2 है, 1 + √2 है हमारा। तो हम इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, √2 - 1 बटे √2 - 1 बटे, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 - 1। इसी प्रकार हम इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा √3 - √2, और यहाँ से आ जाएगा 3 - 2। इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे √4 - √3 बटे 4 - 3 प्लस, इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे √100 - √19 बटे, ये आ जाएगा 10 देना 1, यहाँ से भी आ जाएगा हमारा 1 ही आएगा। देखिए सबसे हमारा 1 ही आ रहा है, सबसे हमारा 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसके कंजुगेट से हमने गुणा कर लिया, कंजुगेट से गुणा कर लिया, तो 1 ही आएगा, अर्थात 100 - 90। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट। तो यहाँ से हमारी जो सीरीज आई वो √2 - 1 प्लस का √3 - √2 प्लस का √4 - √3 प्लस का
इसी प्रकार सीरीज हमारी चलती रहेगी और यहाँ से आ जाएगा √100 माइनस का √9। अब देखिए कैंसिलेशन इसका एक बार देखिए, एक बार इसका कैंसिलेशन देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। इसका कैंसिलेशन देखिए आप इसका एक बार कैंसिलेशन देखिए। तो देखिए √2 फर्स्ट पद है, ये √2 से क्या कट रहा है हमारा, √2 गया, √3 से √3 गया, √4 से √4 गया। इसी प्रकार लास्ट तक हमारा 90 पद इससे कट जाएगा, अगले 90 से। तो हमारा यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो हमारा बचा 100, यहाँ तो जो हमारा बचा वो बचा हमारा 100। लास्ट पद, यही तो फॉर्मूला होता है, लास्ट पद में से यही तो कटाया जा रहा है, तो 1। तो यहाँ से हमारा आ गया 10 और यहाँ से 1, जो मान आया हमारा वो 9। यहाँ से ये हमारी वैल्यू आई। इसी से हम अपना फार्मूला बनाते हैं, लास्ट पद xn, ये हमारा xn लास्ट पद हो जाएगा, यही बचेगा हमारा, ये 99 पहले कट जाएगा। यहाँ हम इस फार्मूला से इस प्रकार रखते हैं हम फार्मूला, तो माइनस आ जाता, माइनस सब हो जाते, कट जाते। तो इसी प्रकार हमारा ये फार्मूला आया। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। इसी बेस्ड पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 86 क्वेश्चन है, नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 86 हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी में 86 क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही कंजुगेट से गुणा करेंगे, लेकिन ध्यान रखें हम किस कंजुगेट से गुणा करेंगे। तो पहले तो हम अपना कंजुगेट यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कंजुगेट बन के आएगा, जो यहाँ पर हमारा जो कंजुगेट बन के आएगा वो यहाँ √2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं √2 प्लस का ये आ जाएगा हमारा √3 माइनस का √5, √3 माइनस का √5। और यहाँ से जो कंजुगेट हमारा बन के आ जाएगा वो आ जाएगा √2 माइनस √3 और माइनस क्या होता है, प्लस, तो √5। यहाँ से क्या आ गया हमारा √3 और √5। लेकिन हमारा ये नहीं बनने आया, क्योंकि यहाँ माइनस बनने आया और यहाँ प्लस बनने आया। तो हमारा ये कंजुगेट नहीं बनना है, बिल्कुल गलत है। तो हम अपना नेक्स्ट कंजुगेट और बनाते हैं, इसमें से देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंजुगेट क्या होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं √2 माइनस का √5, सही है, √2 माइनस का √5, और यहाँ से लिख सकते हैं प्लस का √3, और यहाँ से लिखेंगे हम √2 माइनस का √5, और यहाँ से आ गया माइनस का ये बन गया, ये कंजुगेट हमारा बन गया। देखिए a प्लस बी, यहाँ a मान लिया, इसको पूरे a मान लिया, और इसको प्लस का b, और यहाँ a माइनस b। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है, a² माइनस b²। तो लगा देते हैं हम वही। तो √2 माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस का √3 का होल स्क्वायर माइनस का, ये इधर जाएगा हमारा। तो √2 माइनस का √5 माइनस का √3, ये इधर आ जाएगा, √2 ये इधर चला जाएगा। तो √2 माइनस का √5 प्लस का √3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक कमेंट करें। तो √2 से देखो हमारा √5 से √5 नहीं कटेगा, √3 से √3 कट गया हमारा, और हमारा यहाँ कोई नहीं करता। तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा 2√2, एक रूट ही एक है, एक √2 ही है। यहाँ से आ जाएगा 2√5 बटे, अब यहाँ से ये हमारा कैंसिल हट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस का √5 का स्क्वायर माइनस का 2, √2 और √5 कितना आ गया, 5 दूनी 10, √10 आ गया। √2 और √5 क्या आएगा, 10 आ गया, माइनस का यहाँ 30 रह जाएगा बराबर। तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा √2 और माइनस का √5 बटे, यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2, 5 से ये रूट कट गया, यहाँ बचा 5 माइनस का 2√10 माइनस का 3। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 2√2 माइनस का √5 बटे 5 और 2 7, और 7 में से 3 गए तो 4 माइनस √10। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे,
2 कॉमन ले लेंगे, 2 √2 माइनस का √5 बटे, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा हमारा 2 माइनस का √10 √10 ये हमारा बचा। यहाँ से हमारा ये बचा, तो यहाँ से 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया हमारा √2 माइनस का √5 बटे, यहाँ से आ गया 2 माइनस का √10 आ गया यहाँ से। अब हम इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान दीजिए। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान देने योग्य बात है, माइनस का √2 माइनस का √5, तो हम इसे ऐसे प्रकार लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 और √2 तो 2 रह जाएगा, माइनस का यहाँ हम लिखेंगे 5 इंटू √2, 5 दूनी 10 आ जाएगा, तोड़ के लिख दिया हमने। तो ऊपर तो रह गया हमारा √2 माइनस √5 ही है, इसलिए हमने बनाया है कि यहाँ से हमारा √2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा √2 माइनस का √5, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब जो हमारा आंसर आया वो आया 1/√2। अब जो हमारा आया वो आया हमारा आंसर 1/√2, जो कि ऑप्शन बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है √2। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 87 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये भी क्वेश्चन सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर का है, सर्च घातांक एवं करड़ी चैप्टर का है, लेकिन हम यहाँ पर कर देते हैं। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इस क्वेश्चन करने का भी एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। यदि n सम हो, यदि n हमारा सम हो तो, यदि n सम हो तब, यदि हमारा नंबर सम हो, सही है, यदि हमारा नंबर सम हो या इवन हो, तब उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जो उसके फैक्टर होने चाहिए वो n या n+1 के रूप में होने चाहिए। उसके जो फैक्टर करते हैं वो n और n+1 के रूप में होने चाहिए। तो इसमें बड़ा वाला लेते हैं हम, तो इसमें बड़ा वाला हमारा आंसर होता है। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे, सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हम इसमें शॉर्ट फॉर्मूला बता दिए n+1। तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, तो हम 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, फैक्टर हम 2 के इस प्रकार कर सकते हैं, 2 के फैक्टर हम इस प्रकार कर सकते हैं, 1 और 1+1, अर्थात 2 एकम 2 होगा, 1 इंटू 2, और बड़ा वाला हम लेंगे, बड़ा वाला, तो जो हमारा मान आ जाएगा वो, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, जो कि बी ऑप्शन में है, 2। इसका जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। लेकिन इसका बेस मेथड क्या होता है वो भी हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, सर्च एंड इंडाइसिस चैप्टर में बताएंगे आपके लिए इसका बेस मेथड। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करना भूल जाएं तो इसका बेस मेथड भी होता है, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 क्वेश्चन आपके सामने है। तो 0.096 और क्वेश्चन मार्क 0.2, इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए। तो ये कितने का होता है, ये 14 का स्क्वायर रूट होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 1 2 3 4 के आगे लगाया, जब रूट हट जाएगा तो 2 के आगे रह जाएगा हमारा, और यहाँ हम मानते हैं √x रह गया, नीचे √x रह गया, 0.2 रह गया, ठीक है। अब ये इधर जाएगा, √x इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, √x इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 14/0.2 बराबर √x, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट आगे करते हैं। अब दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 1 और 2, और नीचे 1 अंक है, तो यहाँ 0 बढ़ा दिया, अब यहाँ भी 2 हो गए और यहाँ भी 2 हो गए। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, अब हम इसको काट देंगे, तो यहाँ तो आ गया 2 सत्ते 14, तो 7/10 बराबर √x। दोनों ओर हम वर्क कर देंगे, जब दोनों ओर हम वर्क कर देंगे तो हमारा क्या लेकर के आएगा, जब हम दोनों ओर वर्क कर देंगे तो यहाँ तो आएगा 7×7=49 और नीचे आ जाएगा 100 बराबर x, अर्थात x का जो मान हमारा निकल के आएगा वो 0.49, ये हमारा आंसर है।
जो कि ऑप्शन ए ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। तो ये हमारा आंसर हो गया 88 क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है हमारा 89। तो 89 क्वेश्चन आप देखिए, नोट करिए अपनी कॉपी पर, 89 क्वेश्चन नोट करिए और देखिए 89 क्वेश्चन। तो 1 2 3 4 और 12 25 बटे 1 1 2 3 4 और 53 29। यहाँ पर मैं आपके लिए ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो लिख दे रहा हूँ, ए बी सी और डी। तो हमारा पहला ऑप्शन जो 2573। अब हम ऑप्शन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, एग्जाम में हमेशा याद रखें, कुछ क्वेश्चन के आंसर हमारे ऑप्शन में ही छिपे हुए होते हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर हमारे एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन के आंसर हमारे ऑप्शन में छिपे हुए होते हैं। तो हमें बस उनको ढूंढना होता है, हमें बस उनके लिए ढूंढना होता है। तो हम किस प्रकार उनके लिए ढूंढेंगे, तो देखेंगे हम किस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को ढूंढेंगे। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के आगे दशमलव रहा है, जब रूट हट जाएगा तो हमारे 4 के आगे दशमलव रह जाएगा। या देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी 8 के आगे है, ऊपर भी 8 के आगे, अर्थात दशमलव हमारा खत्म हो गया। ठीक है। अब ऊपर हमें 12 25 है, 12 25 तो हम सिंपल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 तो होगा ही, 5 तो होगा इकाई का अंक किसी वर्ग में। अब 3 चौक 12 हमने सिखाया था, जब इकाई का अंक 5 हो तो कैसे निकालते, तो 3 चौक 12 है, तो 35 आ गया। ऊपर तो 35 आ गया। अब नीचे हम 53 बड़ा नंबर है, 53 29 बड़ा नंबर है, तो हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। जब बड़ा नंबर है तो कुछ नहीं करना, ऑप्शन में देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 73, यहाँ 25 73 ये होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं। 25 77 सत्तू सत्तू नचे, या तो ये हमारा होगा नहीं, वो ऊपर हमारा 35 आ चुका है, और ये हमारा होगा नहीं, तो हमारा ये आंसर होगा 35/73। हमें निकालने की नीचे वाले की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बिल्कुल दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन है, तो तारिए नोट डाउन कीजिए। तो 90 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और नोटबुक से आप डाउन करिए और ऑप्शनल शहद लिखिए। ऑप्शनल शहद क्वेश्चन देखिए, आप 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर का क्वेश्चन लिखिए। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो हम निकालना है कि 1369 कितने का होता है। 1369 कितने का होता है, तो इकाई का अंक 2 पे आता है, एक 7 पे आता है और एक 3 पे आता है। एक 7 पे आता है और एक 3 पे आता है। अब इस किस किस के बीच में आता है, 13 किस किस के बीच में आता है, तो 3 का स्क्वायर के बीच में 13 आता है, 3 3 9 और 4 के स्क्वायर 16, इसके बीच में आता है। तो ज़्यादा वाला नंबर हम लेते नहीं है, कभी ज़्यादा वाला नंबर नहीं लेते, कम वाला ले लेंगे हम, कम वाला ले लेंगे, इनकी गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 चूँकि 13 ज़्यादा है, तो हमारा ये वाला हो जाएगा 37। तो हमारा 37 हो गया। तो हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, 37। तो 37 लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस अंडर रूट 0.0615 किसी का होता नहीं है, प्लस का x बराबर 37.25। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम कैसे करेंगे, देखिए 37 प्लस ये 37 है, प्लस इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो हम उधर ले जा रहे हैं उस पार, अपने ये 37 को हम उस पार ले जा रहे हैं। तो प्लस का x बराबर 37.25 माइनस का 37। अब 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यदि हम 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से जो आ जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा। दोनों ओर वर्ग कर देंगे हम, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर
दोनों ओर जब हम वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 0.0615 प्लस का x बराबर 625। 625 दो के आगे दशमलव लगा दो, 4 के आगे दशमलव लग जाएगा, तो 4 के आगे दशमलव लगा दो। ये इधर है, इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर 0.0625 माइनस 0.0615। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो 5 में से 5 गया तो 0 बचा हमारा, 12 2 में से 1 गया तो 1 बचा हमारा, 6 में से 6 गया तो 0 बचा, और 0 में 0 बचा। क्यों लिखते हैं 0, क्योंकि 4 के आगे दशमलव लगाया, तो 4 के आगे हमें दशमलव अपना लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 1 2 3 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक है, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे बचा हमारा 10 की घात 3, और 10 की घात जब ऊपर आती है तब जो x का मान हमारा निकल के आ जाएगा वो 10 की घात माइनस का 3। ये हमारा आंसर है 10 की घात माइनस का 3, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। तो यही हमारा सी आंसर हो गया। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं, हमें जरूर बताएं कैसा लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 91 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें। तो देखिए 91 क्वेश्चन देख लो और नोट करो अपनी कॉपी पे, ऑप्शनल सहित नोट डाउन करें। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं होते, आपको इस सीरीज में इतने क्वेश्चन बता दिए होंगे, अब तो आपको अच्छे से क्वेश्चन करना भी आ गया होगा। तो हम देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करना है। इसका और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा √2 प्लस का 1 और √2 माइनस का 1। ये हम इधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा √2 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का √2 ये प्लस है, ऊपर ये प्लस है ये, तो √2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एक्स चल रहा है हमारा, एक्स कहते हो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो नीचे भी हमारा इसी प्रकार है, तो √3 प्लस 1 √3 माइनस का 1 बटे ये ऊपर इधर पहुंच जाएगा √3 माइनस का 1 का स्क्वायर और प्लस √3 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है बराबर। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या आएगा हमारा, तो हम इसको खोलते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2√2, इसी इधर √2 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2√2 बटे यहाँ आ जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर बटे यहाँ आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 प्लस यहाँ आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2√3 प्लस का 2√3 और यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताएं। नेक्स्ट आगे करते हैं हम। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट गया, यहाँ बचे हमारे 2 प्लस 1 और 2 रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचे हमारा 2 प्लस का 1 बटे यहाँ बचा हमारा 2 माइनस का 1 बटे यहाँ 2√3 कट गया, तो यहाँ बचा 3 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 1 बटे यहाँ बचा 3 माइनस का 1। अब 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, ऊपर आ गया 6 नीचे आ गया 1, 3 4 3 7 और 1 8 नीचे आ गया 2 बटे के नीचे बटे होते ऊपर जाता है, तो 6 × 2
और 8, तो 2 चौक 8, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो जो हमारा मान वैल्यू लेकर के आई वो 3/2, जो कि बी ऑप्शन में है। यही हमारा आंसर होगा 3/2, जो कि बी ऑप्शन में है 3/2। कैसा लगे क्वेश्चन जरूर बताएं। अगर मेहनत लगती हो, जरूर सीखते हो क्लास से, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा 92 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे 92 क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे और इसका सोल्यूशन देखिए। अब इसका सोल्यूशन देखिए। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या सॉल्यूशन होगा वो देखिए 92 क्वेश्चन का। तो 0.05 और 0.5 इसकी हम कर लेते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 25 और 1 2 3 के आगे लगा 3 के आगे लगा देंगे और यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, बराबर। ऐसे यहाँ से कर लेंगे 25, 1 2 3 के आगे लगा 3 के आगे लगा देंगे और यहाँ से कर देंगे √b। ठीक है, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से भी हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट हमारा यहाँ से हट गया, यहाँ से हमारा स्क्वायर रूट हट गया। क्या आया 0.25 इंटू इसका हम क्यू हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से बी रह जाएगा, यहाँ से हमारा बी रह जाएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट। तो 0.025 इंटू ए बराबर यहाँ 625, 25 का स्क्वायर कितना 625 और 3 आ गया तो 6 के आगे लग जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 3 के आगे लगाया, जब स्क्वायर हो जाएगा तो डबल 6 के आगे लग जाएगा इंटू बी। बी है ये इधर आ जाएगा बटे के, जब इस पर आएगा तो ये जाएगा a/b बराबर ये हो जाएगा 0.00625 बटे 0.025। अब देखिए यहाँ 3 के आगे या 6 के आगे है तो 1 2 3 3 6 हो गए, कट गया। तो यहाँ से आ गया 25 25 625। तो यहाँ से जो वैल्यू आई हमारी वो आई 25/1000। यहाँ से हम काट देंगे 25 चौका 100, जो आया 1/40। अब 40 की भाग जब हम 1 से देंगे 40 की भाग हम जब 1 से देंगे तो पॉइंट लगा के तो आ गया हमारा 0, एक 0 लगा के 0 और डाल देंगे। 40 दूनी 80, 0 और 40 पंजे 200। आंसर जो हमारा आया वो 0.25 आया। a/b का मान आया हमारा वो आया 0.025। यही हमारा ऑप्शन में है, यही हमारा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, यही आंसर हमारा बी ऑप्शन में है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। इस टाइप का क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 93 क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 93 इस प्रकार का क्वेश्चन है। यदि √3 का मान हमें दे रखा है 1.732, ये हमारे लिए गिवन है, ये हमारे लिए गिवन है मान √3 का 1.732, तो 1/√3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हम √3 से ऊपर और √3 से नीचे हम गुणा भाग कर लेंगे। तो यहाँ तो आ गया हमारा √3 और यहाँ आ जाएगा हमारा 3। अब हम इसमें मान लगा देंगे √3 का 1.732/3। अब हम भाग करेंगे यहाँ पर, अब हम भाग करेंगे 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 बचे, 3 सत्ते 21। हमारा जो आंसर आ गया वो सी ऑप्शन में है 0.577, 0.577 हमारा ये आंसर आ गया। 0.577 ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो 94 क्वेश्चन है। देखिए 94 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 94 क्वेश्चन है। तो 94 क्वेश्चन आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में।
94 क्वेश्चन है, नेट क्वेश्चन हमारा 94 है। तो रूट टू का जो मान है हमारा 1.414142 1.4142 हो तो 1.4142 हो तो √2/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए, तो हमारे पास √2 का मान गिवन है, √2 का मान हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, √2 और 9 का तो होता है ये 3 बराबर, इसका वैल्यू रख देंगे हम 1.412 बराबर 3। अब हम डिवाइड करते हैं तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 10 में लगा देंगे, 2 बचा, 3 7 21, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, जो कि हमारे इस प्रकार का आंसर ऑप्शन जो है वो हमारे बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। इस प्रकार का आंसर हमारे बी ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो 95 नंबर का क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे 95। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 95 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। 95 क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखिए 95 क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडाइसेस चैप्टर में पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में रख दिया स्क्वायर रूट में। तो हम चलो इसको उसी ट्रिक से बता देते हैं। हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था ही, तो y बराबर एक्स एन लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद, ये हमने फॉर्मूला बताया, इसी फॉर्मूला हम लगा देते। तो इसका डिफरेंस है जो 1 है, तो इसका डिफरेंस 1 है, लास्ट पद हमारा 121 है माइनस फर्स्ट पद हमारा 1 है। तो ये आ गया हमारा 11 और ये आ गया 1, तो आंसर आ गया हमारा 10। आंसर जो कि हमारा 10 आ गया, जो कि ऑप्शन हमारे डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है 10, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 96 क्वेश्चन है। नोट डाउन करें, पहले तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें क्वेश्चन, एक फेयर कॉपी में नोट डाउन करते रहें। तो 95 नोट डाउन करें और 96 और 97 नोट डाउन करें, 94 नोट डाउन करें, 97 तक आज हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, 97 तक क्वेश्चन कराएंगे हम इस क्लास में। हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो 97 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो 96 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, 96 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे होगा 96 क्वेश्चन। तो बहुत सी आसान तरीके से हम क्वेश्चन कराएंगे 96। तो 3√5 प्लस 125, 3√5 प्लस 125 कितने का होता है, 15 का। 125 तो होता ही नहीं है, पहली बात किसी का नहीं होता, सॉरी 225 होता है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, इस प्रकार लिख सकते हैं 17.84। तो यहाँ से आ गया 3√5 प्लस का, यहाँ से आ गया 5√5, 5 बाहर लेकर आए, बराबर 17.84। तो 3 ये है 5 ये है, तो ये हो जाएगा 8√5, 8√5 बराबर 7.84। तो √5 का मान यहाँ से हम निकाल देंगे, 17.84 बराबर 8। तो √5 बराबर जो मान लेकर आएगा वो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, 2 बचे, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 16 2 8 तियाँ 24। अब हम इसका मान यहाँ लगाएंगे, देखिए। तो √80 प्लस का 6√5 बराबर x मान लेते हैं। तो वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 पंजे 80 प्लस का 6√5। तो 4 बाहर निकल आए, √5 बचा, प्लस 6√5। तो ये आ जाएगा 10√5, 4 ये हैं 6 ये, 10√5, 10 इंटू, और √5 का जो मान है हमारा 2 इंटू 2 3। तो इस एक 0 है तो ये दशमलव इधर खिसक जाएगा, इधर खिसक जाता है, राइट हैंड चला जाता है दशमलव। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 22.3 आएगा, जो हमारा आंसर आएगा 22.3, जो कि डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है 22.3। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें ज़रूर बताएं, कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा
वो 97 नंबर का क्वेश्चन है, नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 97 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। 97 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में ये कह रखे हैं कि a बराबर √3 प्लस √3 है, तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। कथन या निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, कथन ज्ञात करने हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन आप नोट डाउन करें अपनी कॉपी में। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको 4 ऑप्शन दिखाते हैं हम, इसके 4 ऑप्शन आपको शो कराते हैं। ये 4 ऑप्शन है, आपको देखिए स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है ये। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से मैच करता है, कौन सा आंसर इसमें से मैच करता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, खोल के देखिए। तो हम इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि डिजिट और डिजिट है। ये सम डिजिट होती तो हम फार्मूला लगा देते, लेकिन डिजिट हमारी ऑड है, तो इसलिए हम फार्मूला नहीं लगा सकते। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर √3 है और फिर √3 आ रहा है। इतना मान देखिए ये कितना है, यहाँ छिपा लेते हैं। ये ए है, ए बराबर √3 है, ए बराबर √3 है ये, तो ये हमारा सब क्या होगा, ए है, अर्थात ए है। तो दोनों ओर वर्क कर देंगे, दोनों ओर वर्क करने पर तो दोनों ओर हम क्या कर देंगे, इसमें वर्क कर देंगे, दोनों ओर वर्क करने पर। अब ध्यान से समझिए, हमारा फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान से आपको अच्छे से समझना है इस प्रकार का क्वेश्चन कि इसमें देखो इतना हम क्या मानते, ए है हमारा। अगर हम इतना छुपा लें तो ए है √3 तो हमारा ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये तो ए मान लिया हमने, दोनों ओर वर्क कर दिया। तो यहाँ पर हमारा वर्ग आ गया a² और ये आ गया 3 प्लस का ए, यहाँ से हमारा स्क्वायर हट गया। तो हम ये ए इधर ले आएंगे, हम उठाकर इस साइड हम जब लेके आएंगे तो आ जाएगा हमारा a² माइनस का a माइनस का 3 बराबर 0। इसमें हम श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे। श्रीधराचार्य नियम द्वारा, श्रीधराचार्य नियम से तो -b, तो श्रीधराचार्य नियम से हम तुलना कर देंगे किसकी, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इस समीकरण की हम तुलना करने पर इस समीकरण की हम तुलना कर देंगे हम, a² माइनस a। तो a बराबर जो मान आ गया हमारा, वो या हम a² लिख देते हैं, या फिर हमारा a यहाँ पर पहले से ऑलरेडी दे रखा है। तो हम इसकी जो वैल्यू लगाएंगे वो हम श्रीधराचार्य नियम से हम यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं, हम यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं। हम मान लेते हैं हमको यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कोई और नंबर मान लेते हैं। हम नंबर मान लेते हैं यहाँ पर हम जो नंबर मान लेते हैं वो मान लेते हैं xa² प्लस का, या यहाँ पर हम कुछ समय के लिए वो मान लेते हैं, आप समझ में आ गया हो। तो a का मान तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा और b का मान हमारा आ जाएगा -1 और c का मान जो हमारा आ जाएगा -3। तो श्रीधराचार्य नियम तो यही रहता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो a बराबर 1, b बराबर -1, तो इसमें हम लगा देंगे -b बराबर प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बराबर 2a। तो इसमें ये मान लगा देंगे, तो -b का मान कितना है, -1 है, और माइनस पहले से है तो +1 आ गया, प्लस माइनस b² 1 तो 1 का स्क्वायर -4 a की a और c की जगह -3 बटे 2 इंटू a की जगह 1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस का 4 × 12 बटे 2। यहाँ से जो मान हमारा आया वो आया 1 प्लस का -13 बराबर 2। तो प्लस का ले लेंगे हम, 1 प्लस का √13 बटे 2। √13 का हम मान निकालेंगे। तो √13 का मान क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। √13 का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तीन 3 9, तो 13 में से 9 गए तो 4 बची, पैर उतार लिया, प्लस 3 3 3 9 और 10 लग जाएगा, 0 उतर आए और
यहाँ हम लगा देंगे 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 3 3 9, 3 4 नेम 36, 5 नेम 45, 4 लगाएंगे हम। 4 4 16 से लाए, 4 3 12 और 1 13। 10 में से 6 गए 4 बचे, या 9 में से 3 गए तो 6 बचे, या 3 में से 1 गया तो 2 बचे। सॉरी, 4 4 16 से यहाँ से लगा 1, 4 नेम 36 और 1 37, 6 बचे। यहाँ 9 9 में 7 गए तो 2 बचे, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो 3.4, 3.4। तो हमारा जो मान आया 1 प्लस का 3.4/2। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4, 4.4/2 इसको डिवाइड करेंगे तो 2.2, अर्थात जो हमारा मान आ गया वो 2.2 आया। आगे भी आ सकता है 2.2। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा, यानी जो ए की वैल्यू है वो 2 से तो अधिक है, 2 से अधिक है और 3 से कम है। तो हमारा ये मान होगा, ए की वैल्यू है वो 2 से तो अधिक है और 3 से कम है। तो यही हमारा आंसर होगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसे समझ में आया जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।